अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। नाश्ता करने लगी थी, कोली रख के पता नहीं मैं कितने चले गई, वापस आई हूँ। सुबह सुबह आपको मैंने कितनी दफ़ा मुझे लगता है पहले भी शेयर किया है कि पहले सुबह उठ के मैं पानी पीती हूँ चिया सीड का, कभी कभी लेमन का भी मैं ऐड कर लेती हूँ। तो अभी मैं भूख लगी रही थी, भूख से पहले मुझे होता है कि 2-3 घंटे मेरे ऐसे निकल जाए, मुझे खाना ना पड़े। तो ये मैं लेती हूँ, इस पे गोल का छिलका, ये 2 चम्मच डालूंगी, दही डालूंगी, शक्कर डालूंगी, खाऊंगी। कि आज हफ्ता है, आज मैंने जाना है ग्रोसरी करने। वीकली ग्रोसरी हम मेरे जिम्मे लग गई है। मेरे मियाँ ने हाथ चुक दिते ने कि बस बस वही बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, तो हुण तुसीं चीफ साहब आप ही घर दे बनो तो तुसीं लैके जाओ। लेकिन आज जो है ना, आज मैंने सारी पानी वाली बोतलें जब वापस करनी थी, और इतनी ज़्यादा बोतलें थी कि 80-85 यूरो के वो बनी थी हैं। तो मैंने कहा इनके, जब मुझे पता है ये ले करते हैं ग्रोसरी, तो फिर वो ना बोतलें इकट्ठी करती रहती हूँ। अब ये है कि अब मुझे जाना पड़ना है हर वीक। तो मैंने सोचा कि 2-3 जितने बैग बने ना मैं साथ साथ ले जाने हैं। मैंने इनको कोई नहीं उड़ीकना शीकना, उड़ीकती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते। आज मैंने अपने बेटे को साथ लेके जा रही हूँ। मैंने कहा तरला शरला किया है, क्योंकि आज जर्मनी का मैच भी लगना है। तो उसने जाना था कहीं दोस्तों के साथ देखने, उन्होंने कोई हॉल वगैरह बुक करवाया था, टिकट वगैरह ली थी, वहाँ पे देखना था है। मैंने कहा जल्दी से आ जाए, लेकिन उसने वो 1 घंटा 2 घंटे लेट कर लिया कि चलो मैं आपके साथ चले जाती हूँ, क्योंकि वो बोतल इतनी ज़्यादा है कि मेरे से अकेले ना हड़बड़ाहट हो शुरू हो जाती है। इतनी ज़्यादा मैं लेके अंदर जाऊँ ना तो पीछे इतनी लाइन लग जाती है। 2 मशीनें लिडल में जा रही हूँ, लिडल में ना सिर्फ 2 मशीनें हैं, बाकी किसी और आल्डी में जाऊँ या नेटो में जाऊँ तो एक मशीन होती है, तो बड़ा मसला हो जाता है। फिर इतनी लंबी पीछे लाइन लग जाती है, तो मुझे वो ना टेंशन होने लग जाती है। तो मैंने इसको बोला कि आप मेरे साथ जाओ, ताकि मेरी आप हेल्प भी कर सको। 2 मशीनें जल्दी जल्दी हम डाल लेंगे, अगर कोई आएगा तो एक मशीन उसको दे देंगे, एक मशीन पे चलते जाएंगे। तो शुक्र है मान के गया। एक दफ़ा ही कहा तो चला गया, पर अब वो वैगन लेके आ रहा है। बस हाफ़ जो है ना, हम बोतलें हाफ़ जो पैकेट डालेंगे, हाफ़ हम बंद करके ना छुपा के जाएंगे हैं, बाद में लेने आएंगे। तो खैर मैंने कहा चलो करते कराते बाहर मैंने बैग रखे। तो इतनी गर्मी है कि ये बैग जो है ना, ये टूट गए हैं, पिघल गए हैं। फिर दोबारा मैंने नए वाले बैग में डाल के बोतलें लेके आई। मैंने कहा इन्नी गर्मी है कि छापर पिघल के हद मुक्की पई है, काम मेरा बड़ा वध गया सी। तो खैर इन्होंने बोतलों ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੰਡ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਦਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो हम देख रहे थे कि कितने टोटल बने, तो ये बने थे 86 यूरो ना, 86 यूरो है। रिकॉर्ड तो नहीं टूटिया, क्योंकि लास्ट रिकॉर्ड बोतल वापस करने का 120 यूरो है। तो खैर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ कि ਇੰਨੀਆਂ बोतलों के पैसे वापस करने आए ने। खैर आज लीडर में ना फ्रेश हर चीज़ मिली थी, क्योंकि हम चले गए थे दोपहर को। अगर शाम को जाए ना तो ये फल वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो सारे फल पड़े थे, सारी सब्जियां पड़ी थी, और वो भी सेल में थी। तो तकरीबन सारे फल और सब्जियां, क्योंकि मैं गई हूँ तो आजकल जितनी गर्मी है ना, दिल यही करता है कि बस सब्जियां हों, फल हों, जूस हों, इस तरह की चीज़ें हों, रोटी ना खानी पे। साथ मैंने आज ना आटा भी गूंद के आई हूँ। मैं क्या बेहतर यही है कि वो काम करके जावा जेड़ा मैनू वापस आके कुछ इन्ना ना करना पवे, क्योंकि मैं ना पिज़्ज़े का आटा जो बना के आ गई थी। साथ में अभी वेजिटेबल लूँगी, पिज़्ज़े की चीज़ें लूँगी, क्योंकि घर जाके ना मेरी हेल्प बच्चे भी करवा देते हैं। मैं ज़्यादातर चीज़ें जो ना आटा गूंदती हूँ, चीज़ें सब्जियाँ वगैरह मिशाल काट देती, और पिज़्ज़ा जो मेरा बेटा बना देता। लेकिन आज मैंने ना पिज़्ज़ा खुद ही बनाया। मैंने कहा बेचारा थक गया, इतनी सारी मेरे साथ काम कर, नाश्ता भी उसने नहीं किया था, चले पिज़्ज़ा इकट्ठा ही खा लेता हूँ ना। तो मैंने उसको तंग नहीं किया। मैंने कहा सब्ज़ी वगैरह मिशाल में आई हूँ, तो ग्रोसरी सारी जो है ना बेटी ने संभाल दी, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकती हूँ, या मैं मेरे से ख़रीदो फरोख्त करवा लें या मेरे से अरेंज करवा लें। तो खैर मैंने जैसे घर पहुँची हूँ ना, इतनी गर्मी थी, इतनी गार्डन की साइड पे हम गाड़ी ले आए थे कि यहाँ से बैग निकाल के अंदर लेके जाएं, और बस रखते ही हम बैग, मैंने मिशाल को बोला बस भाई बस, मेरी भी हुन बस हो गई, हुन सारा कुछ आप खुद दोनों संभालो। आफिया और मिशाल ने मेरी हेल्प करवाई है, और सारा सामान उन्होंने संभाल दिया है ना। तो ये बड़ी हो जाता है, मिल मिला के ना काम आसान हो जाता है। अगर एक बंदा ही करता रहे, बड़ी देर एक बंदा है, मैं ही करती रही हूँ, ये करते रहे, दोनों हम करते रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बच्चे इस पोजीशन पे आ गए हैं कि काफ़ी हेल्प हो जाती, हर काम में छोटी छोटी भी आपको कोई हेल्प कर देते ना, तो काफ़ी काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का। तो करने भी चाहिए। हुन एडे वड्डे घर छड़े ने, तो हजे भी असी खपते रहिए हैं।
तो खैर यहाँ की तो वैसे ही दौड़ ही लगी रहती है, एक काम करो तो दूजा सवार, दूजा करो तो तीजा सवार। ऐसे हो नहीं सकता कि हमारी जल्दी जल्दी जान जो ना किसी काम से छूटे। खैर अभी मैं आलू बुखारा उठा रही थी, साथ क्या थे, खुबानी थी, आड़ू थे, खरबूजा मेरी मियाँ को बड़ा पसंद है, वो मैं लेके आई हूँ साथ। इतना बड़ा तरबूज उठा के लेके आए हैं। अच्छा इंज चीज़ां चुकन लगे हुए ना थोड़ा दिल नूं हौल पैंदा वे, क्योंकि ये इतना वजनी है कि इसके लिए बैग भी नहीं आता, और बैग में रखें फिर इसको काउंटर पे लेके जाएं, काफ़ी ज़्यादा वही ना उठाने का बड़ा मसला होता है। तो खैर बेटा मेरा ना ठक ठक करके, मुझे इतनी हंसी है, मैं कि तेनों किन्ने क्या वा कि इंज करीदा होंगे, कहते मैं बाबा के साथ आता तो वो ऐसे करते हैं, ठक ठक लगाते मैं क्या, मैनू अज तक नहीं पता ठक ठक का की मतलब है। मैंने ग्रीन है ना कलर, वो ले लो, पीले वाला ना लो, पता नहीं क्यों। तो वो बस सारे एक और ठक ठक कर रहा था, है हंस भी रहा था साथ, कहते मैं ये बाबा करते हैं ऐसे, मैं भी कर रहा था। बाबा नू आप नहीं पता होना कि बिच केड़ा कच्चा तो केड़ा पक्का है। तो खैर ठक ठक करके ने सारे ने हेलो हाय किया, फिर तरबूज चुके है ना। खैर इतने की कहते हैं चीनी दे ते मैदे दे वड्डे वड्डे पैकेट जो वो सेल में लगे हुए हैं। मैंने चीनी उठाई है, मैदा मैं इतना बड़ा नहीं लेके जाती, क्योंकि किलो का पैकेट ठीक रहता है, आराम से गूँध सकता है। यहाँ पे बड़ा लेके जाऊँगी फिर उसको आधा गूँधूँ आधा मैं लपेट कर रखूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा। पिल्स ले रही हूँ क्योंकि पिल्स जो है ना पिज़्ज़े के ऊपर बहुत ज़्यादा डालें, बच्चे शौक से खाते हैं। यहाँ पे पुदीना आया था, पुदीना लिया, मैंने कहा चलो ये भी इधर से ले जाए। तो धनिया नहीं मिला, धनिया मुझे था कि मिला, अब इनको पहले धनिया लेके आते थे लीटर में, लेकिन आज धनिया नहीं था, तो ये पड़ा था, ये मैंने ले लिया। टमाटर उन्होंने सस्ते लगाए हुए। अच्छा आज ना उन्होंने काफ़ी सब्जियों पे और फलों पे काफ़ी ज़्यादा सेल लगाई हुई थी ना। खीरे सलाद वगैरह सारा सस्ता है, क्योंकि मेरे घर में ना, मैं आपको पहले भी बात की है, सलाद के बगैर खाना बच्चे नहीं शौक से खाते, ना भी कोई और हो ना, और सिर्फ खीरे बेशक हो जाए, वो खीरा ही उनको काट के लेमन वगैरह डाल के दे दो तो वो खा लेते, तो अच्छी बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे सलाद के बगैर खाना नहीं खाते। सलाद ना हो ना, अगर खीरे हों, कुछ भी ऐसा सालन में बना दो तो बच्चे शौक से खाना खा लेते हैं। अंडे वगैरह ले रही हूँ, तो 2 पैकेट लिए कि एक ही लिए, मुझे लगता है मैं एक पहले लेके गई थी, सुबह मैंने मंगवाया था क्योंकि नाश्ते के लिए बिल्कुल नहीं था, तो एक ये मैं लिए कि 2 बहुत है। अंडे चीनी मैदा लै लो ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੈਗਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਜਾਵੇ तो कोई चीज़ फटे ना है। क्योंकि जब मेरे मियाँ ग्रोसरी करते हैं ना, यकीन करे छापर के अंदर एक आधी चीज़ फिसी होती है, चीनी रुड़ी होती है या दही रुड़िया होता है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से चीज़ें ठा ठा बैग में डाल देते हैं। आज मैं गई थी ना, तो मैं बैग भी काफ़ी ले गई, और जब मैंने गाड़ी से निकाल के चीज़ें अपने हिसाब से डाल रही थी, तो बेटा देख रहा था, वो सिर्फ पकड़ रहा था, कहता आप अपने हिसाब से डालें, फिर आप कहेंगे ये क्यों डाला है, वो क्यों डाला है। तो बस इस तरह चीज़ें समझ भी आ जाती है बच्चों को, और मुझे तो तसल्ली भी नहीं होती कि क्या ही बंदा तो खैर अब इस साइड पे आ गई हूँ। मैंने कहा मैं आई हूँ वीकली चीज़ें देख लूँ, लेना लूना कुछ है नहीं है, लेकिन के चले जो आया मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। घर जाके मैं पिज़्ज़ा बनाना है, सब्जियाँ कटनियाँ ने, तो अज मैं थोड़ा लेट ही हो गई, क्योंकि हफ्ते वाले दिन मैं हिसाब लाया हूँ ना, मैं जुम्मे वाले दिन ग्रोसरी करा। हफ्ते वाले दिन बहुत अजीब जिहा ना भारा भारा दिन लगता है। मैंने अब ये सोचा क्योंकि मैंने क्या करनी ना, मैंने जुम्मे वाले दिन चले जाना। एक तो हफ्ते वाले दिन इन मार्केट में रश बड़ा होता है, पता नहीं क्यों इतनी दुनिया कहाँ से आ जाती है। तो मुझे ये था कि मैं अब ना जुम्मे वाले दिन किया करूँगी। आज मैं चली गई, नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला जुम्मे के दिन जाया करूँगी, मेरे से ये हफ्ते वाले दिन नहीं जाया जाता ना। तो अभी मैं बस ये चीज़ें देख रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी घर जाके पिज़्ज़ा बनाऊँगी। पिज़्ज़ा बना के बस मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि बड़ी गर्मी से आई थी, फटाफट काम हो जाए। तो 5 बज गए ने। तो कैसी लगी वीडियो तो ज़रूर दस्या करो, कमेंट बॉक्स में जाके प्यारा जिहा कमेंट ज़रूर करिया करो ना। तो कल आवांगी, अल्लाह हाफिज़।